नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत ही प्रायोरिटी या कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो कि एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब 2025 में जो एग्जाम हुआ था 24 25 दो 2025 को, उसमें आए हुए ये रियल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कुल भाषा में सन इज हॉट को LAAHFT के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो मून इज ब्यूटीफुल को LAI के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो इज के लिए किस प्रकार, यानी इसको इज को किस प्रकार कुटबद्ध किया गया, इज की हमको कोडिंग बतानी है। सबसे फर्स्ट ऑफ हमको करना क्या है दोस्तों, सन इज ब्यूटीफुल, सन इज हॉट, ये लिखा हुआ है। इसके लिए लिखा हुआ है LAAHFT, ये कोड हो गया। मून इज ब्यूटीफुल, के लिए लिखा है LAIAZY। अब देखिए हमको करना क्या है, इज की कोडिंग बतानी है। इज जो है दोनों में प्रेजेंट है, इज जो है सन इज हॉट में भी है, मून इज ब्यूटीफुल में। तो कोड की तरफ अगर जाए हम, LA दोनों में है, LA। तो जो चीज या जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा हो और दोनों में वो प्रेजेंट हो, उसकी कोडिंग वही होगी जो दोनों ऑप्शंस में प्रेजेंट हो। तो LA इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। LA का मतलब ऑप्शन नंबर प्रथम जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं परीक्षाओं में अगर आप पूछे जाते हैं तो। प्रश्न क्रमांक 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित हो, घुमाने की अनुमति नहीं। ये एक फिगर दिया गया, ये जो है ये किस वाले ऑप्शंस में प्रेजेंट है वो हमको ज्ञात करना है। देखिए अगर हम बात करें इस फिगर की, तो थर्ड वाले में होगा नहीं, फोर्थ वाले में होगा नहीं, क्योंकि ये सीधा-सीधा इसमें इस तरीके का कहीं पे हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके मध्य का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है और ये होगा नहीं। थर्ड वाला थर्ड, फोर्थ होगा नहीं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये है इसी तरीके के शेप में है। पहला वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे। पहले वाले ऑप्शंस में ही ये जो एक्स वाला फिगर है वो उसमें प्रेजेंटेड है। प्रश्न क्रमांक 3 आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 17 से 64 हुआ, फिर 103 हुआ, 130 34 हुआ, 134 से 57 हुआ, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो देखिए अगर हम इस प्रश्न की बात करें, तो ये सीरीज अगर मैं कैमरे की तरफ देख के बोलूं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड, राइट से लेफ्ट की ओर मूव किया हुआ है। अगर हम राइट से यानी इधर से इधर चलें, तो ये बढ़ रहा है, मतलब इसमें या तो 17 में कोई चीज इंटू हुआ होगा या फिर प्लस हुआ होगा। अगर हम इधर से इधर की तरफ चले, अगर मैं इधर से चलूं तो ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन हम इसको अगर इधर इसको लेफ्ट इधर राइट माने, तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर बात करें, तो ये इसमें या तो प्लस हुआ होगा, या राइट से लेफ्ट की तरफ अगर हम मूव करें, इसमें या तो माइनस हुआ होगा, क्योंकि ज्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। उस केस में हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, क्योंकि छोटे अंतर हैं, इस कारण से इसमें हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 17 से 64 हुआ,
तो हम इसको अगर हम बात करें 64 में हम 17 माइनस कर दें तो 14 होता है, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। ये हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ पे बचा 47, मतलब यहाँ पे 47 हुआ है। 17 से 64 होने में यहाँ पे जो है 47 प्लस हुआ है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें 103 में से हम 64 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा और ये जो है 1 इधर गया तो ये 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे 39 यानी 39 जो है वो प्लस हुआ है। तो इस तरीके से आप ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर देन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 103 से 134 हुआ है। मतलब 103 में हम क्या प्लस करें कि वह चीज़ अपने आप में 134 हो जाए। तो यहाँ पे जो प्लस हुआ है उसको हम कहेंगे 31, 31 जो है यहाँ पे प्लस हुआ है। फिर यहाँ पे 131 से 157 हो 131 मतलब सॉरी 134 से 57 हुआ है 157। हम क्या करेंगे 57 में हम 34 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 3 और चूंकि ये 2 यहाँ पे 23 ये प्रेजेंट हो जाएगा। अब हमने सिंगल डिफरेंट लिया तो हमको क्या पता चला कि एक डिफरेंट हम और लेंगे क्योंकि इस डिफरेंट से हम एक्चुअल डिफरेंट पता चलेगा। ठीक है, 47 से 39 हुआ है तो पहले प्लस हुआ है लेकिन अब यहाँ पे माइनस हमको समझ में आ रहा है क्योंकि संख्याएं अब घटते क्रम में जा रही हैं। तो 47 से 39 हो गया। तो अगर हम 47 से 39 को माइनस कर दें 47 में क्या माइनस करें कि 39 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8। फिर देखिएगा 39 से 31 तक जाने के लिए भी यहाँ पे -8 होगा। फिर 31 से 23 जाने के लिए -8, मतलब अगर 3 बार -8 आ रहा है तो आगे की सीरीज पूरी तरीके से -8 के रूप में चल रही है। यहाँ पे हम -8 कर देंगे, 23 में -8 कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा क्योंकि 3 पहले खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा जो अपने आप में है वो 15। 15 बचने का मतलब है कि हम ये चीज़ यहाँ पे 15 यहाँ पे ये 15 पॉजिटिव आएगा प्लस का। तो 157 में हम 15 को प्लस कर देंगे तो 7 4 11 7 5 12 की 2 हासिल का आएगी। 5 1 6 1 7 172 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 172 का मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 फिगर्स दिए गए हैं जो कि एक प्रकार से 5 फिगर्स दिए गए हैं जिसमें हमको 5वां ज्ञात करना है। 4 जो है एक तरीके से किसी न किसी रूप में प्रेजेंट है। देखिए पहला वाला जो है वो हमारे पास है डॉलर का सिंबल, लेकिन डॉलर का सिंबल जो है फिगर में लास्ट में है, मतलब लेफ्ट इधर मान ले तो इधर राइट, राइट साइड में पूरे लास्ट में 2 2 4 2 6 1 7 इसमें 7 है। फिर ये वाला चीज़ जस्ट बाजू में एक्स एक्स आ गया है जो कि 6 वो हैं मिड में। फिर जस्ट उसके बाजू में आप देखेंगे तो ये 5 बार है और जस्ट उसके मिड में देखेंगे तो 4 बार है। अगला जो आएगा जो चीज़ आएगा वो 3 बार होना चाहिए। 7 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, 4 से 3 होगा। तो 3 वाले के लिए एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 3 ही उस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की अगर हम बात करें 5 नंबर प्रश्न कह रहा है BDF HJL NPR प्रश्नवाचक चिन्ह ZB। इसमें हमको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ 3 दिया गया है, लास्ट का 1 लास्ट में मतलब सीरीज में पहले 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं, फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर लास्ट में एक ऑप्शन है। तो जो भी रिलेशंस इन सभी के मध्य बनेगा, उसी इन तीनों के मध्य जो भी रिलेशन बनेगा, तो चौथा भी इन्हीं रिलेशंस को पूरा करते हुए आगे बढ़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि आज
तो इसकी जो प्लेस वैल्यूज हैं उनका यूज करेंगे। तो देखिएगा बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, डी की 4 होती है, एफ की 6 होती है। 2, 4, 6 हुआ। फिर एच की बात करें तो एच होता है 8, फिर जे होता है 10, एल होता है 12। फिर एन की बात करें, एन होता है 14 और पी होता है 16, आर होता है 18। फिर 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, फिर 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 2 हमने ऐड ऑन किया तो वो 26, 26 का मतलब जेड हो गया, बी मतलब जो होता है, अब 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28, 26 के बाद तो ए टू जेड कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 4 काउंट किया जाता है, चाहे वो 28 29 30 में आप काउंट करेंगे, लेकिन 26 के बाद 27 अगर लिखेंगे तो उसको एक काउंट आप करेंगे। तो मतलब यहाँ पे फिर से देखिएगा बी आ गया, 28 की जगह पे बी और 30 की जगह पे हम यहाँ पे डी। तो देखिएगा 20, 22, 24, 20, 22, 24 का मतलब है कि हमको लिखना है 20, 22, 24 का जो प्लेस वैल्यू है, मतलब 20 की जगह पे जो आता है, 20 की जगह पे टी आता है, टी वी एक्स, टी 20 होता है, 22 भी होता है, x होता है 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 आपके सामने है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमको ज्ञात करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है दोस्तों, ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही स्टेट के बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे फिर जाती है उन सभी के एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, साथ ही ये एसएससी के एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चन। देन यहाँ पे देखिएगा 781, 991, 800, 808, 815 दिया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लास्ट में आ गया है। तो हमारे पास क्या है, 781 से 791 होगा, तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, क्योंकि 781 से माइनर का डिफरेंट देखने को मिला, माइनर का मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंट देखने को मिला। 781 से अगर हम बात करें 791 जाने के लिए, यहाँ पे प्लस का 10 हमको समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर 791 से 800, यहाँ पे प्लस का ओनली फॉर 9 समझ में आ रहा है, तो हम इसी तरीके से प्लस करेंगे। 800 से 808 यहाँ देखिए प्लस का 8 हुआ है, 808 से 815 जाने के लिए प्लस का 7 हुआ है, आगे हमारे पास प्लस का 6 होगा। 815 में हम 6 प्लस कर देंगे अगर, तो 5 दूना 10 की 11 की 1 हासिल का 1 2 821, 821 का मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक आपके सामने है 7, जो कह रहा है कि एक पासे की फलकों के पर अक्षर सी एल ओ यू आर और एफ अंकित है, जो कि इस पासे पर यानी इस डाइस पे दिए गए हैं। फिर दी गई आकृतियों में से एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। निम्नलिखित में कौन सा फलक एल के विपरीत आएगा, ये याद करना है। एल के विपरीत कौन सा फलक आएगा, मतलब वो हमको ज्ञात। सबसे फर्स्ट ऑफ हमको वह ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमारे पास 2 फलक अगर दिए गए हैं, 2 पासे या 2 डाइस दिए गए हैं, तो उनमें से हम कॉमन लेटर या कॉमन नंबर्स ढूँढना होता है। तो हमारे पास कॉमन में R दोनों में दिखाई दे रहा है। तो R हम पहले इसको पहला, इसका दूसरा मान लेते हैं। R से हम इस तरफ जहाँ पे नंबर्स दिया गया वहाँ से लेफ्ट साइड में हम रोटेट करेंगे। R मतलब घूमेंगे, R, F, C हमने लिखा। फिर दूसरे वाले में भी जो R जो लेटर है या जो नंबर्स है जो कॉमन है उसको उसी के नीचे लिखेंगे, देन उसके बाद वाले को हम लिखेंगे O। अब देखिएगा C का अपोजिट जो है वो U है, U का C का अपोजिट है, U का अपोजिट F का अपोजिट O है, O का अपोजिट F है। अब हमारे पास R ही एक ऐसा है जिसमें हमको पता करना है, तो R मतलब L की अपोजिट की बात कर रहा है। अब क्योंकि इन सभी का अपोजिट तो मिल गया, तो हमारा L की अपोजिट की बात कर रहा है, तो L का मतलब L के स्थान पर R होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 आपके सामने है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह समान ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ये हमें ज्ञात करना है। कथन कह रहा है कुछ गोलियां दवाइयां हैं, कुछ गोलियां मरहम है, कुछ दवाइयां शाखाएं हैं। तो यहाँ पे गोली को हम जी से प्रेजेंट करते हैं,
और ये हमने गोली का फिगर बना दिया। कुछ गोलियाँ दवाइयाँ हैं, गोलियाँ जो हैं दवाइयाँ हैं, तो कुछ की बात कर रहा है, कुछ यहाँ पे हम दवाइयाँ को डी से प्रेज़ेंट करते हैं। कुछ गोलियाँ मरहम हैं, तो मरहम जो गोलियाँ हैं, ये कुछ मतलब मरहम है। ये जो कुछ वाला पार्ट है, इतना इधर है, इतना इधर है। फिर दोस्तों कह रहा है कुछ दवाइयाँ शाखाएँ हैं, तो शाखाओं के लिए यस प्रेज़ेंट करते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर हम चले आल/सम मतलब अगर इधर से इधर कोई जाए, आल/सम दोनों काम करता है और इधर से इधर आए तो ओनली फॉर सम यानी कुछ ही सिर्फ काम कर रहा है। तो कुछ गोलियाँ शाखाएँ हैं, गोलियाँ जो हैं शाखाएँ, इनके बीच का तो कोई रिलेशन ही नहीं है शाखाओं के मध्य। पहला तो गलत हो गया। कुछ दवाइयाँ मरहम है, दवाइयाँ और मरहम के मध्य भी कोई रिलेशन नहीं है, अगर फुल होता तो मान लेते। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर तीसरा ना तो कोई निष्कर्ष 1 या ना तो निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहा है आपके सामने है कि यदि नोटेबल यानी NOTABLE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा? तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिएगा NOT ये एन के बाद ही आते हैं, ए और बी एक साथ आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो एक भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, इसी तरीके के कंटेंट के लिए।